ढोलिया गांव गुजरात का एक पुराना सूना सा गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी जहां रहते हैं सिर्फ दो लोग, बूढ़ा बाप रघुनाथ और उसका बेटा हरिराम। आज रात उस झोपड़ी में सन्नाटा है, ना कोई हंसी ना कोई उम्मीद, क्योंकि इस घर की एक आवाज हमेशा के लिए खो चुकी है। हरिराम की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। झोपड़ी के अंदर हरिराम बैठा है, उसकी आंखें बुझी हुई, चेहरे पर गुस्सा और थकान साफ दिख रही है। बगल में उसका बूढ़ा बाप चारपाई पर लेटा है, पर नींद दोनों की आंखों से गायब है। पप्पू माँ पूरी जिंदगी झेलती रही, गरीबी, कमी, भूख, हर दिन बस समझौता, और आखिर में उसे कुछ भी नहीं मिला। कपड़े तक ढंग के नहीं थे, खाना भी आधा पेट। क्या यही जिंदगी है बापू? क्या यही हाल हमारा भी होगा? रघुनाथ करवट बदलते हैं, चेहरे की झुर्रियों में थकान साफ झलक रही है और फिर बैठे। बेटा, तेरी माँ ने बहुत सहा। हाँ, तकलीफें थी पर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा मुस्कुराती रही। गरीबी इंसान को तोड़ देती है, पर हिम्मत ही इंसान को जिंदा रखती है। तेरी माँ की हिम्मत ही थी जिससे ये घर अब तक चल रहा था। हरिराम गुस्से से सिर झुका लेता है। उसकी आंखों में आक्रोश भरा है, जैसे भीतर कोई तूफान फूट पड़ा हो। नहीं बापू, ये सहना नहीं, ये हारना है। माँ ने सहते सहते सब खो दिया, और अब मैं देख रहा हूं उनकी हूं। आप भी इसी गरीबी में खोते जा रहे हो। मैं अब और नहीं झेल सकता। मुझे गरीबी से लड़ना है, मुझे इस गांव से बाहर जाना है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। रघुनाथ बेटे की आंखों में देखते हैं। उनकी आवाज में डर है, पर गहराई भी। हरिराम, शहर की चमक दूर से अच्छी लगती है, पर वहाँ अंधेरा बहुत गहरा है। यह गांव भले छोटा है, पर यहाँ लोग अपने हैं। शहर में पैसा है, पर इंसानियत नहीं। मैंने अपनी जवानी देखी है, शहर में इंसान इंसान को पहचानता भी नहीं। तू वहाँ जाएगा तो समझेगा। हरिराम धीरे धीरे उठता है, उसकी आंखों में आग जल रही है। बापू, आपके लिए यह गांव सही होगा, आपके लिए यह झोपड़ी भी काफी होगी, पर मेरे लिए नहीं। मुझे दम घुटता है यहाँ। हर रोज वही तंगी, वही भूख, वही अपमान। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं। माधव को याद है, मेरा बचपन का दोस्त, वह शहर में काम करता है। उसने कहा था, हरिराम अगर हिम्मत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे काम दिलवा दूंगा। और बापू, मैंने तय कर लिया है, मैं माधव के पास जाऊंगा, यही नहीं रहूंगा। रघुनाथ बेटे की बातें सुनते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ पल चुप रहकर वो बोलते हैं, जा बेटा, अगर यही तेरी चाहत है तो जा। तेरी माँ भी यही चाहती थी कि तू बड़ा आदमी बने, लेकिन याद रख, शहर सिर्फ रोटी देगा, सुकून नहीं। और एक बात, कभी अपने बाप को भूल मत जाना। हरिराम कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही है, अब और गरीबी नहीं, अब और तंगी नहीं, अब और समझौते नहीं। उसकी आंखें दीवार पर टंगी माँ की तस्वीर पर टिकती है। तस्वीर में मुस्कुराती माँ जैसे पूछ रही हो, बेटा तू कहाँ जा रहा है? हरिराम की आंखें कठोर हो जाती हैं। वह नजरें फेर लेता है। उस रात हरिराम ने ठान लिया, वो इस गांव से जाएगा, शहर पहुंचेगा और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक अपना नाम ना बना ले। पर जिंदगी हमेशा इंसान को वही नहीं देती जो वह चाहता है। कभी कभी रास्ते ऐसी मंजिलों तक ले जाते हैं जहां पहुंचने का इरादा कभी किया ही नहीं था। अगली सुबह गांव का आसमान धुंधला है। ढोलिया की गलियां हमेशा की तरह खाली, पर हरिराम के मन में हलचल है। वह बिना पीछे देखे गांव छोड़ देता है। बूढ़ा बाप दरवाजे पर खड़ा बस उसे जाते हुए देखता है। आंखें भीग रही हैं, पर होंठ चुप है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल है, अब सब बदल जाएगा। घंटों की थकान के बाद हरिराम शहर पहुंचता है। चारों तरफ शोर, धुआं और भीड़, गांव के सन्नाटे से बिल्कुल उलट। उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं, इमारतें ऊंची, गलियां तंग। ये है शहर, इतना शोर, इतनी भीड़, पर अजीब है। फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। वो भीड़ के बीच से निकलता है। पता पूछते पूछते आखिरकार वो पहुंचता है अपने दोस्त माधव के पास।
माधव एक पुरानी संकरी गली में रहता है। गली अंधेरी है, खिड़कियों से झांकती निगाहें अजनबी लगती हैं। दरवाजों पर ताले झूल रहे, जैसे यहां कोई रहता ही ना हो। हरिराम एक दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। सामने उसका पुराना दोस्त माधव। अरे हरिराम, तू सच में आ गया। यकीन नहीं हो रहा। आजा, अंदर आजा। हरिराम भीतर कदम रखता है। कमरा छोटा है, चारों तरफ धूल और सन्नाटा। फिर भी हरिराम के लिए यह जगह उम्मीद की तरह लग रही है। माधव गांव छोड़ दिया, अब यहाँ तेरे सहारे आया हूँ। कहीं काम मिल जाए तो मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। माधव हंसने की कोशिश करता है, पर उसकी आंखों में छुपा डर हरिराम देख लेता है। काम तो है पर आसान नहीं। एक पुराना गोदाम है सुनसान इलाके में, वहां चौकीदारी करनी होगी। लोग कहते हैं वह जगह अजीब है। रात को वहां कुछ आवाजें आती हैं, पर मैं जानता हूं ये सब अंधविश्वास है। अगर हिम्मत है तो काम तेरा। हरिराम की आंखों में चमक आ जाती है। उसे ना काम की कठिनाई दिखती है, ना डर की बातें सुनाई देती हैं। बस सुनाई देती है एक ही चीज, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा। माधव, डर की बातें मैं गांव में बहुत सुन चुका हूं। भूत प्रेत, टोना टोटका, कुछ नहीं होता ये सब। अगर उस गोदाम से मुझे काम मिलेगा तो मैं तैयार हूं। माधव चुप हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता है, पर हरिराम की जिद वो जानता है, उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है हरिराम, आज रात ही मैं तुझे वहां ले चलूंगा। फिर तू खुद देख लेना वो जगह तुझसे कैसी बातें करती है। हरिराम उस रात माधव के साथ निकलता है। शहर की गलियां धीरे धीरे खाली होने लगती हैं, सड़कें सुनसान, और हर कदम के साथ हरिराम का दिल तेज धड़क रहा है। माधव उसे शहर के किनारे ले जाता है। वहां एक पुराना टूटा फूटा गोदाम खड़ा है। दीवारों पर सीलन, दरवाजे आधे टूटे हुए, और खिड़कियों से आती हवा मानो कोई फुसफुसा रही। यही है वो जगह। हाँ, यही काम मिलेगा। यहीं तुझे रातें गुजारनी होंगी। सावधान रहना, क्योंकि यहाँ रात कभी खामोश नहीं होती। हरिराम गोदाम को घूरता है। अंधेरे में ढकी उस जगह से मानो कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हो, पर उसके दिल में डर नहीं, बस जिद है। वह तय कर चुका है, अब यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की गलियां अब पूरी तरह सुनसान। हरिराम और माधव खड़े हैं। दीवारें सीलन से ढकी, दरवाजे आधे टूटे हुए, खिड़कियों से आती हवा जैसे फुसफुसाहट कर रही हो। हरिराम भीतर कदम रखता है। हवा ठंडी और अजीब तरह की है। फर्श चरमराता है, हर कदम पर आवाज होती है। माधव, यहाँ सच में अजीब लग रहा है। सन्नाटा, और ये अंधेरा, कहाँ खो गए लोग यहाँ? डर मत हरिराम, ये सब गोदाम की पुरानी बातें हैं। रात को अजीब आवाजें आती हैं, पर कुछ भी असली नहीं है, बस अंधेरा और खामोशी है। हरिराम कमरे के बीचों बीच खड़ा है। चारों तरफ धूल, खिड़कियों से आती ठंडी हवा, उसके चेहरे पर जैसे कोई छाया उसके पास से गुजर रही हो। अचानक दरवाजा अपने आप चरमराता है। एक हल्की सी हवा भीतर फैलती है। हरिराम के कदम थम जाते हैं। ये क्या है माधव? तूने कहा था डरने की कोई बात नहीं, पर यह अजीब है। माधव भी पीछे हटता है, पर उसका चेहरा शांत दिखता है। वो जानता है कि हरिराम को डर से लड़ना होगा। न हरिराम, जो भी आवाज है या जो कुछ भी अजीब दिखता है, बस इग्नोर करना। किसी चीज को अपना ध्यान न बनने देना। हरिराम धीरे धीरे हवेली के भीतर चलता है। हर कमरे में अजीब शैडोज उभरती है। दीवारों पर धब्बे, जैसे किसी ने पिछले समय में वहां खड़े होकर देखा हो। फर्श पर अचानक आवाजें गूंजती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हरिराम और माधव रुक जाते हैं, पर कोई सामने नहीं है। माधव, तुझे भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? कुछ तो है यहाँ, मैं देख सकता हूँ, पर कोई सामने नहीं है। माधव धीरे धीरे जवाब देता है, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की कंपी है। कभी कभी जो लोग लालच और जिद में फंस जाते हैं, उनके पीछे ये शैडोज रहती हैं। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसने देखा एक कोने में हल्की रोशनी, जैसे किसी ने लात मारकर तेल का दीपक जला दिया हो। धीरे धीरे दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी।
हरिराम की धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि यह केवल शैडोज नहीं है, कुछ और है। माधव, मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे कोई हमें देख रहा है, हर कमरे में, हर दीवार में। माधव ने भी कुछ देखा, पर उसने अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश की। हरिराम देख, कोई नहीं है, बस ये गोदाम तुम्हें डराने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ काम करने आए हैं, बस काम पर ध्यान दो। पर काम करना आसान नहीं था। हर कदम पर फर्श चरमराता, दीवारों पर धूल उठती और हवा फुसफुसाती, जैसे कोई पुरानी कहानी बता रही हो। रात बढ़ती गई। हरिराम और माधव एक कमरे में बैठे। माधव ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी भी शैडोज को नहीं मिटा पाई। अचानक माधव की आंखें खुल गईं। उसने धीरे से कहा, सुन, वहां दीवार के पास तुमने देखा कुछ हिल रहा है, जैसे कोई खड़ा हो और हमें देख रहा हो। हरिराम ने देखा, पर वहां खाली था। पर उसकी आत्मा ने महसूस किया कुछ असली था, कुछ ऐसा जो अतीत से जुड़ा था। घंटों की रात हरिराम को नींद नहीं आई। आवाजें बढ़ती गई, पर उसने डर को दबाया, अपने इरादे को याद किया, गरीबी से बाहर निकलना। इस पहली रात ने हरिराम को दिखा दिया कि शहर में केवल मेहनत और काम ही नहीं है, कुछ ऐसे शैडोज भी हैं जो लालच, जिद और डर के बीच फंसे इंसान का पीछा करते हैं। हरिराम ने तय किया, वो डर को महसूस करेगा, पर डर के सामने नहीं झुकेगा। रात का अंधेरा अब और गहरा हो गया। गोदाम के अंदर की हवा ठंडी और स्थिर है। हरिराम और माधव कमरे के बीच खड़े हैं। हर कदम पर फर्श चरमराता है और दीवारों से आती फुसफुसाहट जैसे कोई वर्षों से दबा हुआ डर बयां कर रहा हो। हरिराम टॉर्च की रोशनी दीवारों पर चमकाता है, पर हर दीवार, हर कोना जैसे उसकी आंखों के सामने बदल रहा हो। परछाइयां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। माधव की आंखें फैल जाती हैं। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और उसके पैरों की आवाज भी करती है, हरिराम, यह गोदाम सामान्य नहीं है। जो यहाँ आता है लालच और जिद में फंसकर कभी लौटता नहीं। कुछ चीजें यहाँ सिर्फ इंसान की कमजोरियां तलाशती हैं। हरिराम ने देखा, दीवार के एक कोने में हल्की हलचल, जैसे कोई वहां खड़ा हो और उसे देख रहा हो। उसने हिम्मत करके पास गया। दीवार के पास पहुंचते ही हवा अचानक रुकी। सन्नाटा और एक गहरी कर्कश आवाज गूंजी। क्यों आए हो यहाँ? क्या तुम्हें समझ नहीं आया? जो लालच और जिद में फंसता है, उसकी किस्मत यहाँ बर्बाद हो जाती है। हरिराम की धड़कन तेज हो गई। माधव भी कांप रहा था, पर दोनों जानते थे अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। हम सिर्फ काम के लिए आए हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस हमें छोड़ दो। पर गोदाम की परछाइयां बढ़ती गई। दीवारों पर छाया नाचने लगी, जैसे अतीत की आत्माएं उन्हें घूर रही हो। और तभी हरिराम ने देखा, एक कमरे के कोने में समान रूप से खड़ी एक औरत की छाया। बाल बिखरे, आंखें लाल, सदियों पुरानी शिकन उसके चेहरे पर, और वही माँ जैसी आवाज पुकारती है। क्यों आए हो? क्यों लालच और जिद में खो गए हो? तुम्हारी माँ की तरह तुम भी अपने लोगों की याद भूल गए हो। हरिराम और माधव दोनों ठहर गए, दिलों की धड़कन रुकने जैसी। हवा ठंडी और स्थिर परछाया धीरे धीरे पास आई। माँ, तुम यहाँ कैसे? पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ परछाई, फर्श पर झूलती हुई रोशनी, दीवारें बदलती हुई और गोदाम में गूंजती आवाज। लालच और जिद का परिणाम यही होता है। जो अपने स्वार्थ में अंधा हो, वो हमेशा खो जाता है। तुम्हारे दोस्त भी, तुम्हारी उम्मीदें भी, सब यहाँ रह जाएंगी। माधव ने हरिराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे, पर हरिराम ने ठान लिया, डर को महसूस कर लेकिन उसके सामने नहीं झुकने का। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। हम यहाँ सिर्फ काम के लिए आए हैं। जो भी है, हम उससे डरेंगे नहीं। पर गोदाम ने इसे चुनौती मान लिया। फर्श चरमराया, दरवाजे अपने आप खुले और बंद हुए, परछाइयां चारों तरफ घूमने लगीं और अचानक माधव की आंखों में डर साफ दिखा। हरिराम, शायद हमें वापस जाना चाहिए। यह जगह सिर्फ लालच और जिद में फंसे लोगों को निगलती है।
जो यहाँ आया वो हमेशा के लिए यहाँ रहता है। हरिराम ने अपने इरादे को मजबूत किया। वो जानता था गरीबी से बाहर निकलने का सपना सिर्फ तभी सच होगा जब वो डर के सामने टिकेगा। रात का अंधेरा अब चरम पर था। गोदाम के भीतर हरिराम और माधव दोनों थक चुके थे, पर छाया अभी भी चारों तरफ थी। हर कदम पर गूंज, हर आवाज पर फुसफुसाहट। हरिराम ने अपने दिल को शांत किया। उसने सोचा, डर को महसूस करूंगा पर उसके आगे नहीं झुकूंगा। पर गोदाम की ताकत अब और बढ़ चुकी थी। दरवाजे अपने आप बंद और खुले होते, फर्श चरमराता, दीवारों पर शैडोज ने आकृति बदल ली। माधव, अब डरने का कोई फायदा नहीं। हम यहाँ आए हैं काम के लिए। जो भी हो, हमें अपने इरादे से पीछे नहीं हटना। धब धीरे धीरे सिर हिलाता है, पर उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। हरिराम, शायद हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये जगह लालच और जिद में फंसे लोगों को हमेशा अपने भीतर खींच लेती है। पर तभी गोदाम की परछाइयां अचानक सुलग उठीं। दीवारों पर डरावनी आकृतियां बंधी और उनके बीच एक कर्कश भयानक आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारे इरादे सच्चे हैं या सिर्फ लालच और जिद में फंसे हो? हरिराम ने अपनी सांस रोकी। माधव ने पीछे झांका पर कोई सामने नहीं था। फर्श पर हल्की धूल उड़ रही थी। हम यहाँ केवल काम के लिए आए हैं। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे। हम मेहनत करेंगे और जो भी रास्ता हमारा है उसे चुनें।